मैम आपके घर से तकरीबन सब हमारे शो पे आ चुके हैं। सैफ सर, करीना, सोहा आई हैं, कुणाल आए हैं, आपके समधी रणधीर कपूर साहब भी आ गए। उन्होंने आपको जाके बताया नहीं कि एक शो ऐसा है जहाँ पे आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है? आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया? आप अपनी फिल्म आने का इंतजार कर रही थी या ज़ुगैटो के आने का इंतजार कर रही थी? परफेक्ट टाइमिंग। टाइमिंग तो सही है ना? बहुत बहुत मैम। वी एक्टर्स बिलीव इन टाइमिंग, तो इसीलिए अभी सही टाइम पे आए। बिल्कुल ठीक है ना? करेक्ट। अच्छा शर्मिला मैम खुद तो सुपरस्टार रही हैं, इन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनके साथ जोड़ी भी इनकी सुपर हिट रही है। चाहे आप देख लो राजेश खन्ना साहब हों, चाहे शम्मी कपूर जी हों, चाहे शशि कपूर जी हों, धर्म जी हों, लेकिन जब शादी की टाइम आया तो इन्होंने नवाब पटौदी साहब के साथ शादी की। तो जब आपकी शादी हुई मैम तो आपके को स्टार्स ने फोन नहीं किया कि अगर आपको क्रिकेट इतना ही पसंद था तो हमें बता देती, हम भी क्रिकेट खेलते। शम्मी कपूर वाज ऑलरेडी काफी एस्टैब्लिश्ड थे उस वक्त। जी जी मैम। अगर आप हिस्ट्री बदलना चाहे तो अलग नहीं पर मैं बोलता हूँ कि आपने आपकी जोड़ी जो होती है, मतलब वो तो हाँ सुपरस्टार थे। उस वक्त एक वो था ना, दौर था कि शम्मी कपूर जी के साथ कोई न्यू कमर काम करे तो सीधा यू बिकम वाओ। सो इसीलिए तो कश्मीर की कली एंड क्या ही बात थी मैम, बहुत खूबसूरत पिक्चर थी। अच्छा कश्मीर की कली, अगर आपको वो गाना याद है ना जब शमी साहब गाना गा रहे हैं शर्मिला मैम के लिए, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ जब तारीफ बोलते तो एकदम से बोर्ड से नीचे गिर जाते हैं। तो वो डायरेक्टर ने बोला था कि आपको देख के फिसल गए थे वो। शम्मी जी के साथ काम करना इतना मुश्किल था क्योंकि और आई वाज अ न्यू कमर है ना जी। तो रिहर्सल में कुछ करते थे और एक्चुअल टेक में कुछ और करते थे। तो कभी यहाँ से आ जाते थे, कभी वहाँ से आ जाते, कभी ऊपर से आ जाते। अनप्रेडिक्टेबल थे वो। हाँ बिल्कुल, देयर वाज नो डायरेक्शन जो आपको कूदना है। उसको छोड़िए, आपको इवनिंग इन पेरिस का याद है ना? जब वो हेलीकॉप्टर से आसमान से आया फरिश्ता, तो आई वाज डूइंग दैट वाटर स्कीइंग और वो हेलीकॉप्टर में थे और बिल्कुल एज में लोग के काफी थाइज वगैरह दिखा रहे थे, इट वाज ऑल शो वेरी सेक्सी। सो एंड देन द हेलीकॉप्टर जो चला रहे थे उसे मुश्किल था ना, बिकॉज द हेलीकॉप्टर वाज गोइंग लाइक दिस और बीच में कोई रिहर्सल नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं। सडनली ही जंप्ड ऑन द बोट। बाप रे। That was not in the script. अच्छा जी। आपने जब मुझे कहा एंटर करो और क्यू में, तो मैं तो ठीक से आई ना। हाँ, मैं तो कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया। तो शम्मी जी was like that. शम्मी जी को डेंजरस शर्मिला जी। जी। मतलब हेलीकॉप्टर से बोट पर कूदना स्टंटमैन के लिए डिफिकल्ट होता है। देखिए तो शम्मी जी ने और बिना रिहर्सल के। पर बहुत लोग हैं अर्चना जो मेहनत करके जैसे मतलब कमाते हैं ऐसा। सबकी किस्मत में नहीं होता, सामने बड़ी सी कुर्सी लगा के बैठ जाओ। ओह वाओ, फिर क्या हुआ था? शर्मिला जी को बैकग्राउंड देती हूँ। शर्मिला जी ये मेरे ऊपर सार्कास्टिक कमेंट कर रहा है। ओह अच्छा, सॉरी, आई टेक बैक माय क्लैप। वापस आ जाओ। आई डिडंट रियलाइज शी इज माय ओल्ड फ्रेंड। यस, हम साथ काम कर चुके हैं, तो आप जरा प्लीज ऐसा मेरे सामने तो मत करो। जो इनकी जगह पहले बैठते थे वो भी मेरे बड़े ओल्ड फ्रेंड थे। आपको तो पता ही होना चाहिए वो नवाब पटौदी साहब के भी फैन थे हमारे सिद्धू जी। तो देखिए आप अब आप किस तरफ जाना पसंद करेंगी? नहीं, सिद्धू जी तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैम जब आपने नवाब साहब के साथ आप मिली, आप पहले क्रिकेट की फैन थी या नवाब साहब की फैन थी पहले? ये मुश्किल है, मगर मैं क्रिकेट की फैन थी। अच्छा जी। क्योंकि माय पेरेंट्स वर आल्सो मैड अबाउट क्रिकेट और कोलकाता में हम लोग जरा क्रेजी है स्पोर्ट्स के लिए, तो क्रिकेट फैंस थे, मगर क्रिकेटर्स के भी फैन थे। क्योंकि उस उम्र में हम भी थोड़ा सा क्यू में खड़े होके सब क्रिकेटर्स को चीयर करते थे। एक्चुअली आई वाज अ जयसीमा फैन। अच्छा। तो बस अचानक मुलाकात हो गई नवाब साहब से। मतलब पहली नजर में प्यार हो गया होगा आपको देख के? तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज ही वाज अभी इंग्लैंड से आए हुए थे, तो वो अंग्रेजी में क्या बोलते थे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बिकॉज ये सिर्फ अंग्रेजी एक्सेंट नहीं, वो कोई ब्रिटिश एक्सेंट थे। अच्छा जी। और उनका जो जोक्स थे ना, जो ह्यूमर थे, वो बिल्कुल अलग थे। तो वो खुद के जोक में खुद ही हंसते थे, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता। I think my children will kill me when they hear this. ये सब क्या हो रहा है? अब्बा के बारे में क्या बोल रहे हो तुम? कपिल शर्मा के शो में। So it was not love at first sight, but it was
it was love. And I don't know, I just felt that he will never hurt me intentionally. So sweet. And I felt I could trust him. है ना? So that was the basis. Isn't that the most important thing? शर्मिला जी, how did पटौड़ी जी propose to you? आपको propose कैसे किया उन्होंने? We were in Paris, on the Bastille Day, जिस वक्त वो पूरे शहर रास्ते में उतर आते हैं, because they celebrated, their independence, और सब कोई पी के और खुश होके वहाँ पे जो फाउंटेन्स होते हैं उसके अंदर कूद जाते हैं. Imagine thousands of people walking on the road. तो वहाँ पे ही suddenly, जैसे नील करते हैं ना, वो फिल्मों में जैसे करते हैं, knelt on the thing and he said, will you marry me? I said, क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा. Because there was so much sound. Yes. Then he said, I said, will you marry me loudly? I said, yes, I will. ऐसा हुआ था. मैम, जैसे इंडियन शादियों में होता है ना कि जो दुल्हन की बहनें होती हैं वो दूल्हे के जीजा के जूते चुराती हैं. तो ये अर्चना जी का ये सवाल था कि आपकी बहनों ने उनके जूते चुराए थे कि बैट चुराया था उनका? बैट किस लिए? वो बैट लेके थोड़ी आए थे मुझे शादी करने के लिए. नहीं, मगर it was going on so well. शादी, it was very nice. Everybody was happy. And my sister, I've got two sisters. My youngest sister is 18 years younger than I. Okay. So when I got married, वो 5 साल की थी उस वक्त. तो बाकी सब खुश थे. तो हम जब जा रहे थे तो वो रोने लगी. तो नौशीद कुछ नहीं चुराया बेचारी. मुझे मतलब जाने नहीं दे रही थी. अच्छा. तो जिसको क्यों चुरा के ले जा रहे हो? मेरे पास रहने दो. ये प्रथा नहीं है हमारे यहाँ कुछ. बंगाली वी डोंट चुराओ एनीथिंग. अच्छा. बस दिल चुरा लिया आपने नवाब साहब का. हाँ, वो ठीक है. वो क्या है. देख लो, हर एक की कहानी अलग है. देख लो, जैसे मैम ने बताया कि छोटी बहन जो बिल्कुल छोटी थी रोने लगी. देखो, जब इनकी शादी हुई परमीत सर रो रहे थे. सबका अपना अपना. देखो, Why are you laughing? शर्मिला जी, I hate to say it, but जब ये बदमाश को जोक मारता है ना, चाहे मेरे पर हो चाहे किसी, मुझे हंसी आ ही जाती है. इसलिए तो रखता है. Because he says it so nicely, ना? Because there's no. Yeah. और यहाँ पर धंधा भी ऐसे ही चलता है. मैं हंसना बंद कर दूंगी, ये फिर एक क्रिकेटर्स को ले आएगा. हाँ, ये भी है. दिमाग से काम लेना चाहिए. बिल्कुल. तो मैम, जब शम्मी जी के साथ आपने कश्मीर की कली साइन की, वो कैसे शुरुआत हुई उसकी? वो एक बंगाली कनेक्शन. क्योंकि सचिन भौमिक जो लिख रहे थे तो ही वॉज अ बंगाली. अच्छा जी. एंड मेरा माता जी के साथ उनका एक फ्रेंडशिप था. तो एंड शक्ति जी वॉज ऑल्सो बंगाली. अच्छा जी. और फिर उन्होंने अपूर संसार देख चुके थे. शम्मी जी उस वक्त ऑल न्यू हीरोइंस के साथ काम कर रहे थे. अच्छा जी. So Shakti ji thought that it would be a very nice idea that I'll get this girl and एक pair, मतलब ऐसे ही हुआ. बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म थी मैम. और आपका काम भी क्या है. गाने कितने खूबसूरत थे. गाने बहुत खूबसूरत थे. I was very nervous. The first day वो दाल लेक में शूटिंग हुई तो दीवाना हुआ बादल. वो लिप सिंक करना बहुत मुश्किल थी मेरे लिए. तो मगर वो शॉट देने के बाद जब मैं आई तो आशा जी एंड ओपी नायर साहब वेट कर रहे थे मेरे. तो आशा जी मुझे गले लगा लिया और कहा कि बहुत अच्छा शॉट है. तो इट वाज सच अ वंडरफुल मोमेंट. जस्ट इमेजिन आशा जी सेइंग यू हैव गिवन अ गुड शॉट. एक्चुअली तो मैं बहुत याद है वो फिल्म का. बहुत ही बेहतरीन फिल्में थी मैम आपकी सारी.